हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को पिछले कई दिनों में लाइक का टारगेट दे रहा हूँ कि लाइक का टारगेट है आपका 500 लाइक, लेकिन आप लोग लाइक के टारगेट को किसी भी वीडियो में पूरा नहीं कर रहे हैं। या तो देखो, दो बातें निकल के आ रही हैं इससे। या तो मैं जो आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो आप लोगों को अच्छी नहीं लग रही है, या फिर दूसरी बात है कि आप लोगों को वीडियो तो अच्छी लग रही है लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पता नहीं इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा, ऐसा सोच रहे हैं आप। तो देख लीजिए दोस्तों, मैं आपसे यही बात कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से ही मुझे इतना मोटिवेशन मिल जाता है कि मैं आगे चलकर इससे अच्छा और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूं। अब तो मैं आप लोगों के लिए यूपी जी के और मैथ की क्लास भी प्रोवाइड करवा रहा हूं, जबकि आप लोगों की प्रतिक्रिया इतनी अच्छी देखने को नहीं मिल रही है उन क्लासेस पे, लेकिन फिर भी इस भरोसे के साथ मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ कि यार आज नहीं तो कल मुझे कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया आप लोगों की देखने को मिलेगी। तो इसलिए अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। पहला क्वेश्चन तो फिलहाल आपके सामने है कि दयालु का हमको ब्लूम शब्द बताना है कि दयालु का ब्लूम शब्द क्या हो जाएगा। जल्दी से बता दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सिंपल क्वेश्चंस, कि दयालु का ब्लूम शब्द क्या होगा। तो दयालु का ब्लूम शब्द हो जाएगा निर्दय, यानी कि इस क्वेश्चंस का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। विस्तीर्ण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। विस्तीर्ण का विलोम शब्द, जल्दी बताइए कि विस्तीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा। तो विस्तीर्ण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों। विस्तीर्ण का विलोम शब्द हो जाएगा संकीर्ण, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा पहला ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विकसित का हमको विलोम शब्द बताना है कि विकसित का विलोम शब्द क्या होगा। तो विकसित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो विकसित का आपका विलोम शब्द हो जाएगा अविकसित। सिंपल है, ये भी पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही शब्द कौन सा है। आषाढ़ किस प्रकार से लिखा जाता है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 4। तो सही आंसर क्या हो जाएगा। आषाढ़ किस प्रकार से लिखा जाता है। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आषाढ़ इस प्रकार से लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप घर बैठे दोस्तों आरओ या एआरओ की बैच की तैयारी करना चाहते हैं 2020 के लिए, तो दोस्तों आप लोगों के लिए अनअकैडमी पर एक कोर्स स्टार्ट हो चुका है 1 जुलाई से, जिसमें आप लोग देख रहे हो हिस्ट्री, हिंदी, रीजनिंग, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, पॉलिटी और जियो। ये सारे जो आपके जो टॉपिक हैं, ये सारे टॉपिक आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाए हैं अनअकैडमी के टॉप एजुकेटरों के द्वारा। अगर आप इस कोर्स में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर आप क्लिक करके एक बार इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और परचेज करने के लिए अगर आप इसको 10% का डिस्काउंट प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के लिए एक रेफरल कोड दे रहा हूँ, यूपी एग्जाम्स 10। हालांकि इस रेफरल कोड को डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने कोर्स की तैयारी कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दिया है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। अशुद्ध शब्द आपको बताना है, कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध शब्द है, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 5। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। शुश्रूषा, ये एक अशुद्ध शब्द है, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। पंचांग शब्द में उच्चारित ध्वनियों का लेखन निम्नलिखित में से किस में हुआ है, जल्दी बताइए। पंचांग शब्द में उच्चारित ध्वनियों का जो लेखन है निम्नलिखित में से किस में हुआ है। तो सही आंसर हो जाएगा पंचांग, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। पंचांग शब्द में जो उच्चारित ध्वनियों का जो लेखन है वो इस प्रकार से लिखा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। शुद्ध शब्द हमको चयन करना है। कलेश किस प्रकार से लिखा जाता है, क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी बताओ। कलेश किस प्रकार से लिखा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शंस, कलेश इस प्रकार से लिखा जाता है, ये शब्द आपका बिल्कुल शुद्ध है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से शब्दों में से शुद्ध शब्द हमको चुनना है। प्रज्वलित किस प्रकार से लिखा जाता है, जल्दी बताइए। प्रज्वलित किस प्रकार से लिखा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा प्रज्वलित, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हाथ में लेकर चलाए जाने वाले हथियार को क्या बोलते हैं। हाथ में लेकर चलाए जाने वाले हथियार को क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है शस्त्र।
क्या बोला जाता है? शस्त्र। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। दूसरों के साथ कार्य करना के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? दूसरों के स्थान पर कार्य करना, मैंने साथ में बोल दिया, तो वो तो आपका सहयोगी हो जाएगा जो आपके साथ काम करता है। लेकिन दूसरों के स्थान पर काम करना, तो उसको बोलेंगे हम स्थानापन, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्या बोलेंगे? स्थानापन। प्रारंभ से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा? ये क्वेश्चन आपका दूसरी बार हो रहा है, जल्दी बताइए। प्रारंभ से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा? तो सही आंसर होगा आपका आगोपांत। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। प्रारंभ से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा? आगोपांत। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 12 से 14 तक जो आपको क्वेश्चंस दिए, इसमें आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। देख लीजिए, थान, स्थान, स्थान और स्नान में कौन सा शब्द जो है वो क्या होगा? तत्सम होगा। जल्दी बताइए, कौन सा शब्द आपका क्या होगा? तत्सम होगा। तो बी ऑप्शन, स्थान जो है ये आपका एक तत्सम शब्द है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। हालांकि तीसरा ऑप्शन भी आपका वही है, लेकिन जब इस तरीके से आपको क्वेश्चंस दिख जाए, यानी कि ऑप्शन सेम दिख जाए, तो आप पहले वाले ऑप्शंस को प्रायोरिटी देना हमेशा। ठीक है, तो स्थान आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये आपका एक तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 13 में बताइए दोस्तों कि कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है? दाहिना, दक्षिण, दक्खन, दक्षिण। दक्षिण शब्द जो है वो एक तत्सम शब्द है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, अगर आपको याद हो। दीपावली। दीपावली जो आपका शब्द है वो एक तत्सम शब्द है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगैर शोषण के कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स नहीं होता, जल्दी बताओ। ये क्वेश्चंस भी आपका अगर आपको याद है तो हो चुका है। तो बगैर शोषण के कोई भी धनी नहीं होता, यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने के निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है। कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म जो है वो सही नहीं है? कमल का मृणाल, ये तो ठीक है। ओस का निहार, बिल्कुल ठीक है। आकाश का अब्र, ये भी ठीक है। गाय का द्विज, ये नहीं है भैया। चौथा तो बिल्कुल सरासर गलत दिया हुआ है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही है? अभी सही नहीं था, अब सही है, ये हमसे पूछा है। पति का भार्य गलत है। नदी का प्रस्तर गलत है। चंद्रमा का आदित्य, ये भी आपका गलत है। धनुष का कोदंड, ये आपका बिल्कुल ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। धनुष का पर्यायवाची कोदंड होता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूख किस शब्द का पर्यायवाची है? मयूख, तो मयूख जो आपका शब्द है ये रोशनी का पर्यायवाची है। किसका दोस्तों? रोशनी का। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सम्मति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19, तो सम्मति का सही संधि विच्छेद हो जाएगा सत्य प्लस मति, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ है थोड़े समय का सुख, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जान है तो जहान है का अर्थ क्या है? जल्दी बताइए, जान है तो जहान है का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा जीवन ही सब कुछ है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट है। और ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे कोरोना वायरस के लिए, राष्ट्र में लॉकडाउन लगा रहे थे, तो उन्होंने इस मुहावरे का यूज़ किया था, जान है तो जहान है। तो हो सकता है कि ये मुहावरा जो आपका ये जो लाइन है आपसे पूछ ली जाए, इसलिए आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट के तौर पर याद रखिएगा। तो जान है तो जहान है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? जीवन ही सब कुछ है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22, तो सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद होगा सत्य प्लस आग्रह। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। भानुदय का सही संधि विच्छेद हमको बताना है कि भानुदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो भानुदय का सही संधि विच्छेद हो जाएगा भानु प्लस उदय, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। भानुदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? भानु प्लस उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है? क्वेश्चन नंबर 24,
व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 24। तो सही आंसर हो जाएगा कि मकान की बाईं ओर सड़क है। ये जो है व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। और लास्ट क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, आज केवल 25 ही क्वेश्चंस लेकर के आया हूं मैं। कान नाक कौन में कौन सा समास है, तो इस क्वेश्चंस का आंसर जो है, तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को खुद बताना है कि नाक कान में कौन सा मुहावरा है, ठीक है, सॉरी कौन सा समास है। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि कई बार मैं आपको बता भी चुका हूँ कि जहाँ पर ये जो आपका योजक चिन्ह होता है तो वहाँ पर कौन सा समास होता है। तो आराम से आप लोग बताइएगा, ठीक है। कल आपको पूरे 37 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आज जो है वो काम थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि आज आप लोगों के लिए यूपी जी की भी वीडियो प्रोवाइड करवाना है शाम को 6 बजे। तो पहले सबसे पहले मैंने सब कुछ देखना पड़ेगा यूपी जी के कहाँ से उठा करके मैं लेकर के आऊँ कि एक सिरे से सारी आपकी यूपी जी के कंप्लीट हो जाए। इस वजह से आज 25 क्वेश्चन से ही काम चला लीजिए, ठीक है। और यूपी जीके की वीडियो आज 6 बजे आएगी, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि एक दिन मैथ की वीडियो, एक दिन यूपी जीके की वीडियो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।